एक्टिविटी में हम क्या बता सकते हैं? तो एक्टिविटी में हम लोग इसका डेफिनेशन जो है वो देखते हैं कि क्या होता है एक्टिविटी। तो यहाँ पे बताते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉस लुइस लुइस नामक साइंटिस्ट ने एक्टिविटी को दिया था। तो उनको उनके अनुसार क्या होता है एक्टिविटी, तो अकॉर्डिंग टू लुइस इसमें हम लोग बताते हैं activity of the substance is any given state, the fugacity of the substance in the state of the fugacity of the same substance in the standard state। हाँ, फिर उसमें बोलता है कि the activity of a substance in any given state is the fugacity is the fugacity is the fugacity of the substance in that state to the fugacity of the same substance in the state। ये है उनका कथन। इसमें क्या बोल रहे हैं देखो तुम, द एक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इन एनी गिवन स्टेट, किसी भी सब्सटेंस का जो एक्टिविटी होता है वह गिवन स्टेट में the fugacity of the substance in that state to the fugacity of the same substance in the standard state। तो इसमें क्या बोला कि जो एक्टिविटी होता है वह गिवन स्टेट में जो सब्सटेंस के द्वारा दिया गया जो फ्यूगेसिटी होता है, फ्यूगेसिटी उस फ्यूगेसिटी जो है वह क्या होता है, तो वह स्टैंडर्ड जो स्टेट होता है उसके फ्यूगेसिटी के बराबर होता है। मतलब कहने का इसका क्या है, तो किसी भी कंपाउंड का अगर हम एक्टिविटी निकालने जाएं तो सबसे पहले हमको उस सब्सटेंस का फ्यूगेसिटी जानना पड़ेगा। और फ्यूगेसिटी क्या होता है, तो फ्यूगेसिटी के बारे में बताता है कि स्टैंडर्ड स्टेट, एक पर्टिकुलर स्टेट, जैसे कि क्या कहते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर का ऐसा करके बोलते हैं, तो वो एक क्या हो गया, एक हाँ स्टैंडर्ड स्टेट हो गया। उस स्टैंडर्ड स्टेट पर जो फ्यूगेसिटी होता है उसके सेम होता है, ठीक है। और यही जो फ्यूगेसिटी है दैट इज आल्सो कॉल्ड एक्टिविटी। कहने का मतलब ये है इसका कि स्टैंडर्ड स्टेट का फ्यूगेसिटी यह बराबर होता है किसके, तो जो सब्सटेंस का एक्टिविटी हमको निकालना है उसके। तो यहां पे लिख सकते हैं दैट इज आल्सो इक्वल टू फ्यूगेसिटी ऑफ द सब्सटेंस और यह इक्वल होता है किसके, तो एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो लुइस ने कहा कि जो स्टैंडर्ड स्टेट है उसका जो फ्यूगेसिटी होगा वह सेम होगा किसी सब्सटेंस के फ्यूगेसिटी के जिसके क्या निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड स्टेट का फ्यूगेसिटी है दैट इज इक्वल टू फ्यूगेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस और इसका जो वैल्यू है वह किसके बराबर होगा, तो वह बराबर होगा एक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस। क्लियर है? तो इस बेसिस पर इसको बताया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय that state to the fugacity of the substance।
सम सेम सम होना चाहिए सेम सब्सटेंस इन स्टैंडर्ड। अच्छा, थोड़ा सा गड़बड़ है। इसका कहने का मतलब क्या है? ये activity of the substance is equal to बोल रहा है। देखो तो कहाँ गया? स्टेट इज द फ्यूगेसिटी ऑफ द सब्सटेंस। तो ये है फ्यूगेसिटी ऑफ द सब्सटेंस बटे अब सेम स्टेट में उसी सब्सटेंस का स्टैंडर्ड फ्यूगेसिटी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सेम स्टेट में क्या है? स्टैंडर्ड फ्यूगेसिटी अब ये समझ में आया ये क्या बोल रहा है। ये देखो कि जो सब्सटेंस लिए हैं हम लोग, मान लो इसका एक्टिविटी निकालना है, ठीक है? तो यह एक सब्सटेंस है, इसका एक्टिविटी जो होगा वह बराबर होगा बोलता है उसी स्टेट में उसके फ्यूगेसिटी के, इसका फ्यूगेसिटी के और बटे में मतलब उसके अब क्या बोलना चाहिए अगेंस्ट में रहेगा कि उसी स्टेट में इसका स्टैंडर्ड फ्यूगेसिटी। तब दोनों का जो रेशियो होगा वह क्या होगा? रेशियो नहीं बोलेंगे, दोनों का जो डिवाइडेशन होगा वही हमारा होगा एक्टिव। ठीक है? तो यहाँ पे हम फाइनली इसको क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि किसी सब्सटेंस का एक्टिविटी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए उसके फ्यूगेसिटी एंड उसी स्टेट के स्टैंडर्ड फ्यूगेसिटी के डिवाइड के बराबर होता है। ये अब ऐसा लिखोगे तो समझ में आएगा। ठीक है? तो क्या है? तो किसी भी सब्सटेंस का जो एक्टिविटी है वह पर्टिकुलर स्टेट के लिए उसके उसी स्टेट में फ्यूगेसिटी एंड उसी स्टेट में स्टैंडर्ड फ्यूगेसिटी का डिवाइड के बराबर होता है। ठीक है? यहाँ पे देखो एक्टिविटी को ए से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है? तो दैट इज इक्वल टू फ्यूगेसिटी को देखो एफ से डिनोट करते हैं और स्टैंडर्ड ऑफ फ्यूगेसिटी को किससे डिनोट करते हैं? तो एफ नॉट से। जैसे फ्री एनर्जी था, क्या लिखा देते इसको? जी से, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ फ्री एनर्जी जी नॉट से। क्लियर है? तो इस बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि जो ए है वह अगर एक्टिविटी है, ए क्या है? तो एक्टिविटी और एफ क्या है? तो ये है फ्यूगेसिटी और एफ नॉट क्या है? तो ये है स्टैंडर्ड फ्यूगेसिटी। ठीक है? तो इसका रिलेशन क्या हो जाएगा? तो एक्टिविटी जो है वह बराबर होता है इसके तो फ्यूगेसिटी डिवाइड बाय स्टैंडर्ड फ्यूगेसिटी ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है? तो किस बेसिस पर हम लोग इसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं? सिंस मानते हैं कि स्टैंडर्ड स्टेट में, अगर स्टैंडर्ड स्टेट ले लेते हैं
तब क्या हो जाएगा, तो उस सब्सटेंस के लिए फ्यूगेसिटी और स्टैंडर्ड फ्यूगेसिटी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर हम एक स्टैंडर्ड स्टेट लेकर चल रहे हैं कि हाँ हम स्टैंडर्ड स्टेट के लिए एक्टिविटी देते हैं, तब की कंडीशन में हम बोलेंगे कि उसका जो नॉर्मल फ्यूगेसिटी है और जो स्टैंडर्ड फ्यूगेसिटी है ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और बराबर होगा तब के कंडीशन में हम लोग एक्टिविटी का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होगा, एक्टिविटी ए नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा एफ नॉट के बराबर होगा। क्या होगा बोलो तो, दैट इज आल्सो इक्वल टू 1। मतलब एक्टिविटी फॉर स्टैंडर्ड स्टेट, एक्टिविटी फ्रॉम स्टैंडर्ड स्टेट के लिए हमको वैल्यू क्या प्राप्त होगा, तो 1 प्राप्त होगा। मतलब यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि स्टैंडर्ड स्टेट में सब्सटेंस का एक्टिविटी 1 के इक्वल होता है। स्टैंडर्ड स्टेट में सब्सटेंस का एक्टिविटी, ठीक है, या स्टैंडर्ड एक्टिविटी भी लिख सकते हैं इसको, स्टैंडर्ड एक्टिविटी क्या होता है, तो 1 के इक्वल होता है। या 1 को हम लोग बोलते हैं यूनिटी, क्या बोलते हैं, तो यूनिटी, ठीक है। तो 1 के इक्वल होता है या फिर यूनिटी के इक्वल होता है। अब देखो तो इसमें हम क्या बता रहे हैं, तो इसमें हम बता रहे हैं कि जो फ्यूगेसिटी होता है, सॉरी एक्टिविटी, यहाँ पे हमको फाइनल कंक्लूजन क्या मिला, तो एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, यह फ्यूगेसिटी एंड क्या बोलोगे, स्टैंडर्ड फ्यूगेसिटी का क्या होता है, रेशियो होता है, रेशियो होता है। अब देखो डिवाइड कर रहे हैं मतलब क्या होगा, उसका रेशियो आएगा, तो उसका रेशियो होता है। अतः यह कौन सी क्वांटिटी होगी, तो यह होती है डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अतः यह डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती, ठीक है। फाइनल में क्या बोल रहा है कि जो एक्टिविटी होगा वह उस सब्सटेंस के फ्यूगेसिटी और स्टैंडर्ड फ्यूगेसिटी का रेशियो होता है, ठीक है। और इसीलिए यह क्या होता है, तो यह डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। डायमेंशन लेस मतलब समझ में आ रहा है, जिसमें डायमेंशन ना हो, ठीक है, वह कहीं भी जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि वह किसी भी एरिया में ट्रेवल कर सकता है, कभी बढ़ सकता है, कभी घट सकता है, कभी इधर कभी उधर, ऐसा, ठीक है। तो यह डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। बोलो इतने तक में कुछ कंफ्यूजन हो तो बोलो, इसको रट्टा मारना पड़ेगा तुमको। हमेशा देखना बुक में अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर जो भी रहा उसमें तुम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। उसको इसलिए मैं जैसा का तैसा लिखी, क्योंकि ये लेविस नामक साइंटिस्ट के द्वारा कहा गया था, तो उसको जैसा का तैसा लिखो, उसके बाद तुम अपना ओपिनियन दो, उसके बाद तुम अपना ओपिनियन, क्लियर है। तो जो परिभाषा है उसको वैसे ही रखना है, उसके बाद का भी तुम बता सकते हो, तुमको जो समझना है, तो जो हमको समझ में आएगा वो लिख दिए यहाँ कि वह फ्यूगेसिटी और स्टैंडर्ड फ्यूगेसिटी का डिवाइड करने पर हमको क्या प्राप्त होता है, एक्टिविटी प्राप्त, और ये भी उन्हीं के द्वारा दिया गया था, ये तो है, ठीक है।
ये हो गया। उसके बाद ये स्टैंडर्ड स्टेट में ये होता है। उसके बाद क्या है, तो स्टैंडर्ड स्टेट का जो वैल्यू है वो 1 प्राप्त हो रहा है, वो क्या होता है, वो यूनिटी होता है। ठीक है, तो वो हो गया। उसके बाद यहाँ से हमको फाइनल इसका कंक्लूजन दे दिए कि एक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस, सब्सटेंस की जो एक्टिविटी है वह क्या होता है, सीधा सीधा जो क्यूबिसिटी और स्टैंडर्ड ऑफ क्यूबिसिटी का रेशियो होता है। क्लियर है। और रेशियो के कारण से यहाँ पर हम लोग इसको डायमेंशन लेस क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ें। अब देखते हैं इसमें एक्टिविटी ऑफ अ गैस, एक्टिविटी ऑफ अ गैस, किसी भी गैस के लिए क्या देखते हैं हम लोग, एक्टिविटी, कि गैस की एक्टिविटी कैसे होती है। तो हमको यहाँ पे पता है, we know that जब हम प्रीवियसली पढ़ते हैं तब हमको क्या पता है, तो यहाँ भी पता है कि सब्सटेंस का क्यूबिसिटी उसके फ्री एनर्जी से फॉलोइंग रिलेशन रखता है। देखो तो क्या बोल दिया कि हमको ये पता है कि जो क्यूबिसिटी है वह किससे रिलेशन रखता है, फ्री एनर्जी। ठीक है, फ्री एनर्जी ऑफ सब्सटेंस। और वह रिलेशन क्या है, तो दैट इज रिलेटेड टू G इज इक्वल टू होता है RT ln F प्लस B। इस रिलेशन के द्वारा रिलेटेड होता है गिब्स फ्री एनर्जी एंड इसके बीच में क्यूबिसिटी के बीच। ठीक है। अब यहां पे देखो तो G क्या है, gives free energy of the system, जो सिस्टम में है जिसका स्टडी कर रहे हैं उसका R क्या होता है, T क्या होता है, R क्या होता है, R क्या होता है, गैस कांस्टेंट। ठीक है, टेम्परेचर। ठीक है, एक क्या है, क्यूबिसिटी। और B, तो B होता है एक प्रकार का कांस्टेंट, B होता है एक प्रकार का कांस्टेंट। और B जो है यह डिपेंड करता है इस पर, तो सब्सटेंस के नेचर पर। B जो है यह डिपेंड करता है सब्सटेंस के नेचर पर। अब इसमें देखो तो आगे देखें इसका, तो आगे क्या बता सकते हैं इसमें, तो इसमें बता सकते हैं कि जो B होता है वह भी डिपेंड करता है सब्सटेंस के नेचर। B इज इक्वल टू है कांस्टेंट एंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस, on the nature of substance। इस पर डिपेंड करेगा, तो सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड करता है। इन द स्टैंडर्ड स्टेट, इन द स्टैंडर्ड स्टेट वी गेट, हम प्राप्त करेंगे इस इक्वेशन को। कैसे प्राप्त करेंगे, स्टैंडर्ड स्टेट में क्या लिखेंगे इसको, तो इसको लिखेंगे G0 RT। R का नॉट रहेगा, नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है। कांस्टेंट टेम्परेचर पर ले रहे हैं, वहां भी नॉट नहीं होगा। ठीक है, लॉन पर नॉट रहेगा क्या, नहीं रहता कभी भी नॉट,
एफ पर क्यूबिसिटी है तो उस पर रहेगा हमारा नॉट। बी, बी क्या है, कांस्टेंट है, वहां बी नॉट नहीं लगेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड स्टेट के लिए क्या हो गया ये, तो ये हो गया फ्री एनर्जी और क्यूबिसिटी में रिलेशन। क्लियर है ये? चलो इसके आगे देखें तो आगे इसको हम लोग इक्वेशन 2 दे देते हैं, 1 उसको देना, इसको यहाँ पे जो रिलेशन बताया था a इज इक्वल टू f बाई f नॉट है, इसको 1 इसको 2 और इसको दे देते हैं 3। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से, इक्वेशन 2 एंड 3 या इक्वेशन 2 में 3 को सब्सट्रैक्ट करें, सब्सट्रैक्ट करने पर देखो तो क्या बोल रहे हो, इक्वेशन 2 में 3 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्सट्रैक्ट करना मतलब, सब्सट्रैक्शन मतलब एडिशन मतलब जोड़ होता है, सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना, मल्टीप्लिकेशन मतलब डिवाइड। तो क्या होगा देखो तो g इज g माइनस क्या लिखेंगे, g माइनस जी नॉट, क्योंकि 2 में 3 को घटा रहे हैं तो ऐसा लिखूंगा, 2 को पहले 3 को बाद, क्या हो जाएगा n सॉरी आर टी लॉन एफ प्लस बी, ये हो गया, माइनस क्या करूंगा आर टी लॉन एफ नॉट प्लस बी। हो गया, देखो कॉमन कौन कौन सा आ सकता है, सब नहीं आएगा, आर डी कॉमन आएगा, लॉन कॉमन आएगा, ठीक है, बी भी आएगा क्योंकि बी है दोनों में है तो बी भी कॉमन आएगा। अब यहाँ पे देखो बीच में तो याद होगा तुम लोग को लॉन एफ माइनस लॉन एफ डेल, एफ क्या है नॉट है, दैट इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं हम लोग 8/0। ठीक है, जोड़ रहता है तो जोड़ रहता है तो क्या करते हो, प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है, तो ये लिखते हैं, तो इसके बेसिस पर क्या लिख सकते हैं इसको, तो लॉन एफ बाई एफ नॉट प्लस अच्छा गड़बड़ हो रहा है, तो कॉमन आ गया, बी जो है वो कैंसिल हो जाएगा, क्यों, यहाँ है दोनों है, कांस्टेंट है इसलिए उसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो इस बेसिस पर हमको क्या प्राप्त हो गया, तो इसको देखें तो हमको ये प्राप्त हो गया, देखो ये अगर यहाँ से हट गया तो बचा इतना। अब इसमें देखो तो इसमें g इज इक्वल टू, ये इस साइड आएगा क्या हो जाएगा